सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सी आशीष केडिया एंड इस लेक्चर में अपने स्टार्ट करने लग रहे हैं चैप्टर 13 यूनिट 2 पार्ट 3। ये इस चैप्टर का लास्ट यूनिट भी है और लास्ट क्लास भी है। ठीक है। सो क्या सर आज जो बात होने वाला है वो प्रैक्टिकल है? बिल्कुल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एवरीवन पे अटेंशन। ऑल राइट, देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आज का जो कॉन्सेप्ट है आप लोग वो समझिए। बराबर बात है। आज का जो कॉन्सेप्ट है पहले आप लोग वो समझिए। एक क्विक रिकैप दे देता हूं। ठीक है। लास्ट क्लास का जो एलिमेंट आज जरूरत है अपने को, वो आप लोग समझ लेना। उसके बाद स्टार्ट करते हैं ना। पहले वो रिकैप करवा देता हूं। इधर देखिए क्लास, लेट्स कम टू अ फ्रेश पेज। लिखने का जरूरत नहीं है, अभी बुक में सब मेंशन्ड है आपके। अभी बस रिकैप करवा रहा हूं लास्ट क्लास का एक एलिमेंट को। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। दो बातें हैं, दो बातें हैं। एक है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, ठीक है, विथ रिप्लेसमेंट, और सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। मैंने क्लास में एक एग्जाम्पल लिया था, वो एग्जाम्पल आपके पास फिर से लेते हैं। ठीक है, समझते चलिएगा। लास्ट डे का कनेक्ट करवा रहा हूं। ऑल राइट, देखिए तीन नंबर्स है 1, 4 और 9। ओके, ये तीन नंबर्स है 1, 4 और 9, कुछ भी हो सकता था। इसको हमने आपको बताया कि ये पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन है मतलब टोटल पॉसिबल एलिमेंट्स है। ओके, फिर हमने आपको बोला कि भाई 2 एट अ टाइम सिलेक्ट करना है। कितना एट अ टाइम सिलेक्ट करना है बच्चे? 2 एट अ टाइम सिलेक्ट करना है। हमने ऐसा आपको समझाया। आप लोग बोले ओके सर, आप लोग बोले ओके सर। अब यहां ध्यान दीजिएगा एवरीवन, अब यहां ध्यान दीजिएगा। ये हो गया पॉपुलेशन। जस्ट अ मोमेंट क्लास, ये हो गया पॉपुलेशन। नाउ व्हाट डू आई टेल यू ऑल, एट अ टाइम 2 पिक करना है। एट अ टाइम 2 पिक करना है, दो नंबर्स पिक करना है। अब विथ रिप्लेसमेंट का मतलब है मैंने दो नंबर स्मॉल एन को 2 लिख दिया, यहां भी स्मॉल एन को 2 लिख दिया, है ना। कैपिटल एन यानी कि पॉपुलेशन साइज 3 है। एट अ टाइम 2 ही पिक करना है। विथ रिप्लेसमेंट का बात कर रहा हूं। ठीक है, याद दिला रहा हूं आपको। मैंने पहले 1 निकाला, मैंने नंबर देखा, वापस से उसको रख दिया। सेकेंड टाइम जब मैंने उठाया तो क्या दोबारा 1 आ सकता है? हाँ आ सकता है, क्योंकि हम लोग अभी किसका बात कर रहे हैं? विथ रिप्लेसमेंट का, विथ रिप्लेसमेंट का बात कर रहे हैं। तो आपको याद होगा 1 1 पॉसिबल है। क्यों? सैंपल ड्रॉ किया, 1 देखा, वापस रख दिया। सैंपल ड्रॉ किया, 1 देखा, वापस रख दिया। ठीक, ये मुमकिन है कि 4 4 आए, ये मुमकिन है कि 9 9 आए, क्योंकि विथ रिप्लेसमेंट है। आप नंबर उठाते हो, देखते हो, वापस रख देते हो। लेकिन अपने एट अ टाइम हर बार कितना ही उठाएंगे? 2। एक उठाएं फिर दूसरा उठाएं। ठीक है, ओके। 1 1 पॉसिबल है, 4 4 पॉसिबल है, 9 9 पॉसिबल है। ओके, फिर क्या पॉसिबल है क्लास? 1 4 पॉसिबल है, पॉसिबल है 1 9 आए, पॉसिबल है 4 1 आए, पॉसिबल है 9 1 आए। राइट, अच्छा ठीक है। पॉसिबल है 4 9 आए, पॉसिबल है 9 4 आए। ये सारे सैंपल्स पॉसिबल हैं, पॉसिबल सैंपल्स। यस और नो? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट विथ रिप्लेसमेंट। ठीक है सर, अब सुनिए सब कोई बात को। विथ विथ रिप्लेसमेंट हो गया। अब इन सैंपलों का, अच्छा पहले तो कितने ठो पॉसिबिलिटीज है आप लोग ये देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसलिए पॉसिबल नंबर ऑफ सैंपल्स, पॉसिबल
नंबर ऑफ सैंपल्स व्हेन वी आर डूइंग सिंपल रैंडम सैंपलिंग विथ रिप्लेसमेंट का मैंने लास्ट क्लास फॉर्मूला आपको क्या दिया, n टू द पावर n, कैपिटल N टू द पावर स्मॉल n। मतलब 3 पॉपुलेशन था, पॉपुलेशन में तो 3 ही जने थे और सैंपल में आपको कितना पिक करना था, 2। तो एक पॉसिबल एमसीक्यू कैन बी दिस कि if there are 3 samples, 3 population and 2 samples, then how many possible samples are there? तो आपको क्या करना है, population to the power sample। ऐसा हो ही सकता था यहां 4 नंबर होते तो आप क्या करते, 4 to the power 2 करते। पॉपुलेशन में अगर 4 नंबर होते तो आप 4 to the power 2 करते। सर बात समझ आता है। और फिर सर ये विदाउट रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है? अच्छा, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है एक बार एक नंबर आ गया तो दोबारा वो नंबर नहीं आ सकता। मतलब 1 4 पॉसिबल है, 4 9 पॉसिबल है और 1 9 पॉसिबल है। यहां हम लोग 1 4 का 4 1 नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट्स व्हाट आई हैड टॉट यू ऑल वाज कि नंबर ऑफ सैंपल्स विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब मैंने 1 निकाला तो मैंने उसको वापस उस बकेट में नहीं डाला। 1 निकाला तो अब 1 नहीं आ सकता, नेक्स्ट टाइम 4 आएगा या 9 आएगा। समझ में आ गया? सर समझ आ गया। अच्छा, तो जब सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट करते हैं तो पॉसिबल सैंपल साइजेस का फॉर्मूला बुक में मैंने लिख रखा है, आप लोगों को दे रखा है, NCN होता है। NCN का मतलब 3 का पॉपुलेशन है और साइज 2 है, सो यानी 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो बच्चे 3 पॉसिबल है, ये देखो 3 पॉसिबल आ गए। सर ये ठीक था, एक बात मैंने लास्ट क्लास में जाते जाते आपको ये रिवाइज कराई थी, ऑल गुड। फिर मैंने एक चीज और बताया था जिसको बोलते हैं सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या था सर सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन? याद दिलाइए सर। चलिए आइए सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन याद दिलाता हूं। नो नीड टू कॉपी, मेरे बुक में मैंने सब लिख कर दे रखा है आप लोग को, ठीक है? अभी बस प्रैक्टिस करवाने के लिए लिख रहा हूं, है ना? सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सुनिएगा, क्लास सुनिएगा। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर मैं आपको मीन का दिखा रहा हूं। किसका दिखा रहा हूं? मीन का। चलिए आ जाइए, मीन निकाल लीजिए आप लोग, है ना? मीन निकाल लीजिए आप लोग, दोनों केसेस में मीन निकाल लीजिए आप लोग, हर सैंपल का मीन निकाल लीजिए। तो बच्चे 1 और 1 का मीन क्या होता है? 1। 4 और 4 का मीन क्या होता है? 4। 9 और 9 का मीन क्या होता है? 9। 1 और 4 का मीन 1 और 4 का मीन क्या होता है? 1 और 4 का मीन होता है 2.5, क्योंकि दोनों को ऐड करके बाई 2 करना है। 1 और 9 का मीन होता है 5। 4 और 1 का मीन होता है 2.5। 9 और 1 का मीन होता है 5। 4 और 9 का मीन होता है 6.5 एंड 9 और 4 का मीन होता है 6.5। ये मैंने मीन निकाला। क्या निकाला मैंने? मीन। स्टूडेंट्स, तो यहां पर x लिख दिया मैं। x मतलब यहां पर मीन हो गया। मीन की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है? 1, 2.5, देखो लिखता हूं मैं, 1, 2.5, 4, 5, 6.5 और 9, यही सब पॉसिबल वैल्यूज है। अच्छा, जो पॉसिबल मीन्स है मैंने वो लिखा, जो पॉसिबल मीन्स है स्टूडेंट्स मैंने वो लिखा, और जो पॉसिबल मीन्स था, अब वो मीन कितनी बार आया देखो, टोटल में तो 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा बच्चे, उसमें 1 कितनी बार आया? 1 एज अ एवरेज कितनी बार आया? एक बार। तो यहां लिख दो 1/9। तो ये देखो, ये मैंने मीन का लिस्ट बना दिया कि मीन क्या क्या आएगा और कितना बार आ रहा है, वो भी साथ साथ लिख रहा हूं। अब 2.5 कितनी बार आ रही है? 1 और 2, मेरे को 2 बार ही दिख रहा है, आपको भी 2 बार ही दिखा, तो यानी 2.5 की प्रोबेबिलिटी है 2/9। अच्छा 4 का बात करें हम लोग, एक बार आ रहा है 4 की प्रोबेबिलिटी है 1/9। फिर है 5 की प्रोबेबिलिटी है 2/9। 6.5 की प्रोबेबिलिटी भी है 2/9 और 9 की प्रोबेबिलिटी है 1/9। स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। जब आप मीन, जो भी मीन पॉसिबल है
और उनके बगल में उनकी प्रोबेबिलिटीज लिख दो, उनके बगल में उनकी प्रोबेबिलिटी लिख दो, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिल रहा है इसे क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आज ये जरूरी है, आज इसका काम है, इसलिए बता रहा हूं, वरना मैं बताता भी नहीं। सर सही है बात, ओके है, ओके है। सेम तरीके से ये तो था विथ रिप्लेसमेंट का। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट का देखा जाए तो विदाउट रिप्लेसमेंट में 1 और 4 का मीन है 2.5, 4 और 9 का है 6.5 और 1 और 9 का है 5 मीन है। तो 2.5, 6.5 और 5, तो x की पॉसिबल वैल्यूज है 2.5, 5 और 6.5। अगर आपने ध्यान दिया तो तीनों कितनी बार आई? एक एक बार। तो यहां पर आपने लिख दीजिए 1/3, 1/3, 1/3। ये आपने जो लिख दिया यहां पर, बस इतना जो आपने लिख दिया यहां पर, गेम ओवर। इतना जो आपने लिख दिया यहां पर, ये गेम ओवर हो गया, आपका काम बन गया। 1/3, 1/3, 1/3. So you have got your what? You have got your probability distribution. समझ आता है? राइट सर। या सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बराबर है, बराबर है, ऑल गुड है सर। चलिए ये देखिए, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन एक बार रीड करा देंगे आपको। इट इज पॉसिबल to obtain the values of a statistics from all possible samples of a fixed sample size along with their corresponding probabilities। एक बात बताओ, क्या अभी मैं आपको दिखाया कि नहीं दिखाया? all possible samples, क्या मैंने दिखाया? all possible samples, याद करो 3 नंबर्स थे, 3 पॉपुलेशन में नंबर्स थे और उसमें से 2 ड्रॉ करना था। तो 3 में से 2 कितने तरीके से निकाल सकते हैं? ऑल पॉसिबल सैंपल्स दिखाया था कि नहीं दिखाया था? दिखाया था। और उनके बगल में उनकी प्रोबेबिलिटीज लिखी थी कि नहीं लिखी थी? लिखी थी सर। देन वी कैन अरेंज द वैल्यू ऑफ अ स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक का मतलब है, जैसे मैंने मीन निकाला, या मैंने वेरिएंस निकाला, या मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला, उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक। तो जब आप एक मीन है ना, मीन और उसके बगल में उसकी प्रोबेबिलिटीज को अरेंज करते हो, तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐसा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं? सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टैटिस्टिक। अब आई थिंक इट मेक्स मोर सेंस। लास्ट क्लास का रिकैप भी हो गया, चलो बढ़िया बात है। अच्छा, अब ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टूडेंट सुनिएगा, स्टूडेंट सुनिएगा, अब ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका आप लोग अगर मीन निकालें, मीन कैसे निकालते हैं तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेशन। अगर इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का आप क्या निकाले? मीन निकाले, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेशन। मीन को बोलते हैं एक्सपेक्टेशन। और अगर आप इसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डिविएशन निकाले, क्या निकाले? स्टैंडर्ड डिविएशन, तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर। तो जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, उस सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का अगर आप मीन निकालो, इट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेशन। और अगर आपके पास जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है ना, यानी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, उसका अगर आप स्टैंडर्ड डिविएशन निकालो, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर। अब मजे की बात, अब मजे की बात, स्टैंडर्ड एरर बात शुरू हो चुका है। तो स्टैंडर्ड एरर के बारे में 2-3 बात आई विल लाइक टू टेल यू ऑल। सुनते चलिएगा, है ना, सुनते चलिएगा। हियर वी गो। 1 मिनट लिखिए, एकदम जो मेरा ये चैप्टर एंड हो रहा है ना, वहां पे आप देखिए हमने लास्ट में कुछ लाइनें छोड़ रखी है, स्टैंडर्ड एरर के नोटिंग के लिए छोड़ रखी है। स्टैंडर्ड एरर के बारे में कुछ बात है ना, लिखिएगा। और जिनके पास अभी तक बुक नहीं पहुंचा है, जिन्होंने बुक कलेक्ट नहीं किया है, वो लोग कॉपी में लिख सकते हैं। इधर सुनिए, स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड एरर। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड एरर के बारे में बातें क्लास सुनिएगा। सबसे पहले स्टैंडर्ड एरर कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पॉपुलेशन मीन। लिखिए एवरीवन, इट इज द स्टैंडर्ड डिविएशन
It is the standard deviation of the sampling distribution. It is the standard deviation, ये standard deviation है of sampling distribution. Sampling distribution कैसे बनाते हैं? You know it. उनका मीन या उनका जो भी है उनका मीन और उसके बगल में उनकी प्रोबेबिलिटीज है ना. इट इज द एचडी ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन. एचडी मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन. अच्छा, ये स्टैंडर्ड एरर मेजर क्या करता है आप लोग को अब ये समझना होगा, है ना. मान लीजिए, समझिए, एक है पॉपुलेशन का मीन, एक है पॉपुलेशन का मीन. मतलब मान लीजिए क्लास में मेरे पास, जो मैंने लास्ट डे भी बोला था, आज मेरे सामने क्लास में 500 बच्चे बैठे हैं. अब बच्चे मेरे सामने अगर क्लास में 500 बच्चे बैठे हैं, आप लोग 500 बच्चे हो, और अगर मैं आप लोग 500 बच्चों का, अगर मैंने आप लोग 500 बच्चों का मीन निकाला मार्क्स का, तो यहां मैंने पूरे पॉपुलेशन का मीन निकाला. उसको बोलते हैं पैरामीटर. क्या बोलते हैं? पैरामीटर. लेकिन अगर मैंने मेरे लिए पॉसिबल नहीं था 500 स्टूडेंट्स का कैलकुलेशन, तो मैंने 50 स्टूडेंट्स निकाला, 50 स्टूडेंट्स करके निकाला और उनका एवरेज निकाला. तो जो एक्चुअल में डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस है मतलब दूरी है, जो सैंपल से मीन निकल कर आया और जो पॉपुलेशन का मीन निकल कर आया, वो जो डाइवर्जेंस है, वो जो दूरी है, उसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड एरर. लिखिए, इट इज द मेजर ऑफ, it is the measure of, it is the measure of divergence, it is the measure of divergence between स्टैटिस्टिक एंड पैरामीटर. स्टैटिस्टिक मतलब जब आप कोई डेटा को सैंपल के आधार पर कैलकुलेट करो तो वो स्टैटिस्टिक होता है. और पैरामीटर मतलब अगर आप पूरे पॉपुलेशन के लिए कैलकुलेट करो. जैसे मैंने बोला, मैंने अगर आप लोग 500 स्टूडेंट्स का मार्क्स कैलकुलेट करके मीन निकाला होता, तो मैंने सबको कंसिडर किया, तो वो मीन या वो एवरेज को हम लोग पैरामीटर बोलते हैं. पर अगर मैंने 50 जन का सैंपल लिया और उनका मैंने मीन निकाला, तो उसी मीन को हम लोग अब स्टैटिस्टिक बोलते हैं. ठीक है. इट इज द मेजर ऑफ डाइवर्जेंस बिटवीन स्टैटिस्टिक एंड पैरामीटर. लिखिएगा, बिटवीन स्टैटिस्टिक एंड पैरामीटर, बिटवीन स्टैटिस्टिक एंड पैरामीटर. सर ठीक है भाई, सर ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तीसरी बात ये समझिए आप लोग यहां पर, है ना. अगर सैंपल साइज बढ़ेगा, लिख सकते हो ऐसे, अगर सैंपल साइज बढ़ेगा तो जो एरर होने का चांसेस है, स्टैंडर्ड एरर, वो एरर होने का चांसेस बढ़ेगा कि वो एरर होने का चांसेस घटेगा? एरर का चांसेस घटेगा. तो स्टैंडर्ड एरर रिड्यूसेस. फोर्थ बात, एक चीज होता है जिसको बोलते हैं प्रिसीशन. प्रिसीशन मतलब एक्यूरेसी. प्रिसीशन मतलब एक्यूरेसी. प्रिसीशन का फॉर्मूला है क्लास 1 बाई स्टैंडर्ड एरर. 1 बाई स्टैंडर्ड एरर. तो अब एक सवाल ये आएगा कि सर पर आप तो स्टैंडर्ड एरर निकालना ही नहीं सिखाए. तो हम बोले बता रहे हैं ना, चिंता क्यों करते हो, स्टैंडर्ड एरर के ऊपर एकदम आपके लिए बॉक्स बनवा देंगे. ठीक है. हाँ सर, एक चीज लिखिएगा, स्टैंडर्ड एरर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, स्टैंडर्ड एरर इज, लिखिएगा, स्टैंडर्ड एरर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज. स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज, स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज. ये आपने क्या बोला अभी आपको समझ आएगा, डोंट वरी, व्हाट आई सेड आपको समझ आएगा. बराबर बात है. इट इज इनवर्स. ये चार बातों का क्या मतलब है? एग्जाम में थ्योरी टाइप का क्वेश्चन आ गया तो स्टैंडर्ड एरर से संभाल लीजिएगा, ये चार बात में से आ सकता है. चलो बढ़िया बात है. अब एवरीवन, स्टैंडर्ड एरर कैसे मेजर करते हैं सर, ये सवाल है. अ वेरी इजी थिंग इज, एक चार्ट आपको हम बनवा दे रहे हैं, इसको आप देखो
और आपका काम बन जाएगा। एकदम एक चार्ट बना लीजिए। समझ आ रहा है? देखिए पहले, सिंपल है। एक है व्हेन पॉपुलेशन एचडी इज नोन, मतलब पूरे पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन पता है। जनरली यही एग्जाम में आता है। और कभी ऐसा होता है कि व्हेन स्टैंडर्ड डिविएशन इज नॉट नोन। याद रखिएगा, जब भी पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं मालूम होगा, जब भी हमें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं मालूम होगा, जब भी हमें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं मालूम होगा, तब हम लोग सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन यूज करेंगे। ठीक है? ओके, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है? सिंपल रैंडम सैंपलिंग विथ रिप्लेसमेंट है। सवाल ये पूछिएगा टीचर से कि भाई विथ रिप्लेसमेंट का सवाल दिए हो या विदाउट रिप्लेसमेंट का, विथ रिप्लेसमेंट का या विदाउट रिप्लेसमेंट का। लिखो सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, यहां पर हेडिंग लगा लीजिएगा। हम लोग स्टैंडर्ड एरर किसका सीख रहे हैं? स्टैंडर्ड एरर ऑफ पॉपुलेशन मीन सीख रहे हैं। स्टैंडर्ड एरर ऑफ पॉपुलेशन मीन सीख रहे हैं। लिखिएगा स्टैंडर्ड एरर ऑफ पॉपुलेशन मीन। वी आर अंडरस्टैंडिंग स्टैंडर्ड एरर ऑफ पॉपुलेशन मीन। स्टैंडर्ड एरर ऑफ पॉपुलेशन मीन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ पॉपुलेशन मीन वी आर स्टडिंग। ओके, स्टैंडर्ड एरर ऑफ पॉपुलेशन मीन। अब समझिए, सिंपल है। पॉपुलेशन मीन या स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। एक्चुअली पॉपुलेशन वर्ड भी गलत है, मीन लिखो। पॉपुलेशन लिख दिया तो ठीक है, हटा देना। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन ज्यादा बढ़िया वर्ड ये है। अब सुनो, चाहे आपका पॉपुलेशन जो है वो फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, अगर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डिविएशन पता है और सिंपल रैंडम सैंपलिंग विथ रिप्लेसमेंट है, तो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड एरर का, लिख लो SE, स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डिविएशन बाय रूट ओवर n। क्या अब आप लोगों को वो बात समझ में आया कि स्टैंडर्ड एरर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ पॉपुलेशन साइज? अब बात समझ आया क्या? अब बात समझ आया? स्टैंडर्ड डिविएशन, अच्छा ये क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन है बाय रूट ओवर बाय रूट ओवर n है। मैं एक्चुअली आप लोगों को स्टैंडर्ड एरर एक नहीं दो तरीके से दिखाऊंगा और प्रूफ करूंगा कि देखो दोनों तरीका मैच कर रहा है। एक डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, एक डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। एक मैं आपको डायरेक्ट स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला बताऊंगा, एक स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला बताऊंगा, और एक आपको मैं बताने वाला हूं, शांति से सुनिएगा, एक मैं आपको बताने वाला हूं फॉर्मूला। ये इसका फायदा ये है कि इसमें वैल्यूज डालो और सीधा फॉर्मूला आ जाएगा, पर उसका फायदा ये है कि वो वेरीफाई करने में हेल्प करेगा। समझ आएगा? यू जस्ट नोट इट डाउन। अभी हम क्या बोल रहे हैं, थोड़ा ऊपर से जा रहा होगा, विच इज ओके, नो वरीज, कोई टेंशन नहीं है। स्टैंडर्ड एरर इक्वल्स टू S बाई रूट ओवर n माइनस 1। S का मतलब सैंपल HD, भूलना मत। इसका मतलब होता है पॉपुलेशन HD, इसका मतलब होता है पॉपुलेशन HD, और इस S का मतलब होता है, इस S का मतलब होता है सैंपल HD। बराबर बात है? राइट सर, ठीक है, चलो बढ़िया। अब क्लास एक इंपॉर्टेंट बात, एक इंपॉर्टेंट बात, अगर सिंपल रैंडम सैंपलिंग है और पॉपुलेशन इनफाइनाइट है, पॉपुलेशन इनफाइनाइट है या पॉपुलेशन फाइनाइट है, या पॉपुलेशन इनफाइनाइट है या पॉपुलेशन फाइनाइट है, और जो n बाई n है आप लोगों का, स्मॉल n बाई लार्ज n, स्मॉल n बाई लार्ज n, मतलब सैंपल साइज बाय पॉपुलेशन साइज, वो अगर 0.05 से कम है, वो अगर 0.05 से कम है, मतलब क्या, तो विदाउट रिप्लेसमेंट और इनफाइनाइट है या फाइनाइट है, इन दोनों केसेस में, और फाइनाइट है तो n बाई n लेस देन 0.5 है, इन दोनों केसेस में सेम SE एज अबव, सेम SE, सेम स्टैंडर्ड एरर एज अबव,
दोनों में सेम स्टैंडर्ड एरर एज अबव, सेम सेम स्टैंडर्ड एरर एज अबव, सेम एज अबव। पर एक तीसरी लिस्ट है जो एग्जाम में दे कैन अटैक यू विथ, एग्जाम में दे के अटैक कर सकते हैं, वो समझिएगा। सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सिंपल रैंडम सैंपलिंग विथ रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है चलो इसको भी विदाउट ही कर लो, विदाउट रिप्लेसमेंट। और यहां पर आपका जो n बाई n है वो 0.05 या उससे ज्यादा है, n बाई n जो है वो 0.0, एक हो गया 0.05 से कम, एक है ज्यादा। तो अब जो है स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला आपका बनेगा, देखिएगा क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन बाई रूट एन। सर आपने तो सेमी फॉर्मूला लिखा दिया, यहां पे भी लिखो ना, स्टैंडर्ड एरर इक्वल्स टू एस बाई रूट ओवर एन माइनस एन 1। ये तो सर आपने सेमी फॉर्मूला लगा दिया, अरे रुको भाई, इनटू रूट ओवर एन माइनस स्मॉल एन बाई कैपिटल एन माइनस 1, और यहां पे भी रूट ओवर एन माइनस स्मॉल एन बाई कैपिटल एन माइनस 1। ये जो एक्स्ट्रा हमने मल्टीप्लाई किया है ना क्लास, इसको बोलते हैं एफपीसी, फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्टर। लिख लीजिएगा फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्टर। अगर एग्जाम में आ गया फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्टर का फॉर्मूला क्या है, तो सिर्फ रूट ओवर एन माइनस एन बाई एन माइनस 1 है। इज इट डन क्लास, इज इट डन? इतना आपने ड्रॉ कर लिया, इतना समझ गए, नोट कर लिया। ऑब्वियसली आई विल प्रूव इट, बट पहले आपका नोट्स बन जाए। सिर्फ एफपीसी पूछा, फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्टर, तो रूट ओवर एन माइनस वन वाला पोर्शन है, सिर्फ एफपीसी पूछा तो। ठीक है, इतना डन है क्लास। अब आगे सुनिए, अब इधर सुनिए, ये था स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। अब मैं आपको बताने वाला हूं स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रपोर्शन। स्टैंडर्ड एरर ऑफ क्या? प्रपोर्शन। अगर आपके पास इस पेज में जगह है तो वेरी गुड। मुझे क्या चाहिए अब आप लोगों से, एक सिमिलर चार्ट आपने बनाना है, बस एसई ऑफ मीन की जगह एसई ऑफ प्रपोर्शन करके एक और फॉर्मूला चार्ट बनाना है ना। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, खाली यहां पे जो फॉर्मूला है वो चेंज होने वाला है। सो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन कि एक ऐसा सिमिलर चार्ट बना लीजिए। कॉपी में जगह है तो कॉपी में बना लीजिए, बुक में कहीं और जगह है तो बना लीजिए बुक में, इफ द प्लेस इज फॉलिंग शॉर्ट। फिर मैं सब वेरीफाई करवा दूंगा। ठीक है, पहले ये स्ट्रक्चर बना लीजिए। सब कुछ, खाली फॉर्मूला को मैंने हटाया और कुछ नहीं किया। सही है, चलिए आइए। बना लीजिए एकदम आराम से। एक्चुअली ये बुक में भी लिखा हुआ है, पर बुक में जो लिखा हुआ है वो डिस्प्ले करूंगा, बट उसके अंदर इतना बात है वो चार्ट से ज्यादा समझ आ रहा है। बुक का मैं डिस्प्ले करूंगा, डोंट वरी। ठीक है, करे बात। तो स्टूडेंट्स यहां स्टैंडर्ड एरर हो जाता है अगर कैपिटल पी नोन है और अगर कैपिटल पी नहीं नोन है। तो कैपिटल पी नोन है तो कैपिटल पी इंटू कैपिटल क्यू बाई स्मॉल एन, और अगर नहीं पता कैपिटल पी तब स्मॉल पी बाई स्मॉल क्यू बाई एन। और यहां पे
सिमिलर चीज है, कैपिटल P बाई कैपिटल N इनटू फिर से फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्टर रूट ओवर n बाई n माइनस 1, सेम n माइनस 1, और यहां पर स्मॉल p q बाई n इंटू रूट ओवर n माइनस n बाई n माइनस 1। बस इतना नोट कर लीजिए, फिर आई विल टॉक टू यू फर्दर। इससे आपका नोट्स पूरा कंप्लीट हो गया, अभी कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, खाली सुनना है आपने। मतलब इन शॉर्ट एक बात बताऊं एक बात बोलूं, इन शॉर्ट ये जो फॉर्मूला है रूट ओवर n माइनस एन बाई n माइनस 1 जो एक्स्ट्रा लग रहा है मीन में भी और उसमें भी प्रोपोर्शन में भी, वो सिर्फ तब लग रहा है जब कौन सा है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, और वो भी तब जब स्मॉल n बाई n ग्रेटर देन 0.05 है। इट इज इजियर टू रिमेंबर दिस वे। आज अब अगर आप लोग ध्यान दोगे, इतना लिख लिया, अब मैं आपको दिखाता हूं बुक में जो हमने लिख के दिया था, आपको सेम ही चीज लिख कर दिया था, ऐसी बात नहीं है। यहां पर आइए, ये देखिए आप लोग, ये देखिए स्टैंडर्ड एरर, क्लास इधर ध्यान दीजिएगा, स्टैंडर्ड एरर पेज नंबर बोलू क्या, 77, पेज 77 में आओ। आप लोग देखो हमने क्या दिखाया था आपको, स्टैंडर्ड एरर ऑफ पॉपुलेशन मीन क्या है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ पॉपुलेशन मीन क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन बाय रूट n। ये है ओजी फॉर्मूला, ओरिजिनल फॉर्मूला। हर बार क्या लगने वाला है बोलो, पॉपुलेशन एचडी बाय रूट n, बोलो पॉपुलेशन एचडी बाय रूट n, पॉपुलेशन एचडी बाय, लेकिन एक और फॉर्मूला है पॉपुलेशन एचडी बाय रूट ओवर n माइनस n बाई n माइनस 1। ये कब है, फॉर सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, और विदाउट रिप्लेसमेंट में भी क्राइटेरिया है, विदाउट रिप्लेसमेंट में भी ये कब यूज करना है ऋत्विक, ये तब यूज करना है जब n बाई n आपका 0.05 या उससे ग्रेटर हो। तो जिनका वहां नहीं भी नोट हुआ वो यहां मेजर कर लेंगे, ये खाली तभी लगता है। और वैसे ही आप लोग चेक करो, स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन भी मैंने बताया, सेम फॉर्मूला रूट ओवर पी क्यू बाई एन, और यहां पर भी पी क्यू बाई एन बाई ये वाला फॉर्मूला केवल तभी लगता है जब रूट ओवर एन बाई एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.05 हो, वरना यही है रूट ओवर पी क्यू बाई एन, बोलो क्या, रूट ओवर पी क्यू बाई एन, आपको पता यही होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए यहां पे सर ये P क्या है और Q क्या है, यू विल अंडरस्टैंड दैट, उतना रेलिवेंट नहीं है ये, ज्यादातर मीन से पूछते हैं ये लोग, तो मैं इस पर ज्यादा फोकस कर रहा हूं जो कि रेलिवेंट है। आइए, पे अटेंशन एवरीवन, लास्ट डे का एग्जांपल को ही अब एक्सटेंड कर रहा हूं, समझिए सब कोई। याद होगा आप लोगों को कि हमारे पास कितने पॉपुलेशन मेंबर थे, 3, 1, 5 और 3, और जिसमें से हमने कितना चूज करना था, 2। तो अगर आपको याद हो, विथ रिप्लेसमेंट में हमने पढ़ा था कैपिटल N टू द पावर स्मॉल n, जो मैंने आज रिवाइज कराया आप लोगों को, तो आया 3 स्क्वायर यानी कि 9 पॉसिबिलिटीज। रिलैक्स हो जाओ, अब एकदम रिलैक्स हो जाओ। और विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब NCN यानी कि 3C2, 3C2 कितना होता है, 3 होता है, दैट इज ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। वेट नाउ, अब एक चीज देखो, आपको याद होगा यहां तक मैंने आप लोग को सिखाया है क्या, कि ये है मीन, ये है सैंपल मीन, और ये उस सैंपल मीन का प्रोबेबिलिटी, ये है जब वी आर डूइंग विथ रिप्लेसमेंट, और ये है आपका सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ मीन, बोलो कब, विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक, यहां तक ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्लास पे अटेंशन। अब हमें क्या बोला गया, कंप्यूट द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैंपल मीन फॉर द लास्ट प्रॉब्लम, ऑब्टेन द स्टैंडर्ड एरर एंड शो दैट दे आर इक्वल। क्योंकि जो सैंपल का एचडी है
जो सैंपल का एसडी है वही रियल लाइफ में क्या है, स्टैंडर्ड एरर। मतलब इन लोगों ने क्या बोला पता है, कि एक बार स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला लगाओ, एक बार स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला लगाओ, और एक बार स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला लगाओ, और दोनों इक्वल है ये प्रूफ करके बताओ। ठीक है, चलो अब रिलैक्स हो जाओ आप लोग, इधर ध्यान दो, है ना। ये जो चीज मैं बता रहा हूं ये आप लोग के सिलेबस में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी है, पर अभी ये पहले आ गया तो ये पहले बता रहा हूं, ठीक है। इधर याद करिए, ये देखिए अभी मैं कौन सा केस डिस्कस कर रहा हूं, आई एम डिस्कसिंग विथ रिप्लेसमेंट। कौन सा, आप लोग देख लो, उसमें अलग अलग सैंपल का क्या क्या मीन पॉसिबल था, 1 2 3 4 और 5, और इन मीन्स का प्रोबेबिलिटी क्या था। ये देखो मैंने लिख दिया यहां पर, ध्यान दे दो ये है अलग अलग मीन्स 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5, इसको हमने u से रिप्रेजेंट कर दिया, और इसके बगल में इसकी प्रोबेबिलिटी है, क्या है इसकी प्रोबेबिलिटी। आपको याद है क्या, हमने आपको बोला था मीन इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन, हाँ या ना बोलना पड़ेगा। मीन इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन बोला था, हाँ या ना। कॉपी में इतना नोट कर लीजिए, कॉपी में ये नोट कर लीजिए, खाली खाली इतना नोट कर लीजिए, एवरीबॉडी प्लीज नोट कर लीजिए, और हेडिंग डाल लीजिएगा विथ रिप्लेसमेंट ऑब्वियसली, विथ रिप्लेसमेंट ऑब्वियसली हेडिंग डाल लीजिएगा। डन है भाई एक्सक्यूज मी, डन है जी। नाउ पे अटेंशन क्लास, ऐसा कोई गिवन डेटा है जहां पे वेरिएबल, जैसे यहां पे 1 2 3 4 5 ये लोग वेरिएबल्स है, और हर वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी उसके बगल में दी हुई है, यस और नो, यस और नो, हर वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी उसके बगल में दी हुई है। अच्छा, ये प्रोबेबिलिटीज कहां से आई, कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है, अगर है एक बार हम फिर दिखा सकते हैं, कोई शर्म वाला बात नहीं है। ये देखो, विथ रिप्लेसमेंट स्कीम था, पॉसिबिलिटीज क्या था, 3 सैंपल था, क्या क्या बोलो, 1 5 और 3, और हम लोग को एट अ टाइम कितना ड्रॉ करना था, 2। विथ रिप्लेसमेंट था तो क्या क्या पॉसिबल था, 1 1 5 5 3 3, 1 5 1 3 5 1 5 3 3 1 3 5, यस और नो। फिर मैंने इनका मीन निकाल लिया, क्योंकि सैंपल का मीन निकालेंगे तो ही तो हम लोगों को सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। सैंपल का मीन निकल गया। अब देखिए, 1 एक बार आया तो 1 का प्रोबेबिलिटी 1 आउट ऑफ 9 आया। अच्छा, 2 कितनी बार आया, एक बार, 2 बार, तो 2 की प्रोबेबिलिटी है 2/9। क्लास 3 कितनी बार आया, 1 2 और 3, तो 3 की प्रोबेबिलिटी है 3/9। अच्छा, 4 कितनी बार आया, 2 बार, 4 की प्रोबेबिलिटी है 2/9। 4 की प्रोबेबिलिटी है 2/9। अच्छा, 5 कितनी बार आया, एक बार आया, तो अगर 5 एक बार आया, 5 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/9। ठीक, तो अब ये मत पूछिएगा कि ये कहां से आया। कमिंग बैक टू अवर डिस्कशन, कमिंग बैक टू अवर डिस्कशन, बोलिए सर, बोलिए सर क्या है स्टूडेंट्स, मीन या एक्सपेक्टेशन, क्या बोला मैं, मीन या एक्सपेक्टेशन, यदि आप लोगों को निकालना है, आपने क्या करना है, दिस इंटू दिस, 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 और प्लस कर देना है, आ गया मीन। तो ई यू, यू का मतलब समझ में आ ही गया होगा, यू का जो वैल्यूज दिया हुआ है वो, यहां पर हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई 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 एंड मल्टीप्लाई, एंड वी गेट अवर मीन, एंड वी गेट अवर मीन। कर लीजिए, कर लीजिए, दैट इज अवर मीन और दैट इज अवर एक्सपेक्टेशन।
सर समझ आ गया मीन या एक्सपेक्टेशन कैसे निकलता है। जो रैंडम वेरिएबल दिया हुआ है जैसे 1 2 3 4 5, वो इनटू उसकी प्रोबेबिलिटी, दूसरा इनटू उसकी प्रोबेबिलिटी, ऐसे करते 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 आपस में ऐड कर दीजिए। ऐसे करते 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 आपस में ऐड कर दीजिए एंड यू गेट योर आंसर। मैं श्योर हूं यहां तक क्लियर है, मैं श्योर हूं यहां तक दिक्कत नहीं आ सकता। लेकिन सर आपने बोला था इस सैंपल के डेटा के आधार पर आप हमें स्टैंडर्ड डिविएशन भी सिखाओगे, बोला था। मीन समझ गया कैसे निकलता है, खाली प्रोबेबिलिटी इनटू दिस, प्रोबेबिलिटी इनटू दैट और ऐड। स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए सुनिएगा, सबको सुनिएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए पहले आपको एक चीज निकालना आना पड़ेगा। लिखो ई यू स्क्वायर, ई यू स्क्वायर, ई यू स्क्वायर। ई यू स्क्वायर कुछ नहीं है, समेशन ऑफ पी ऑफ यू स्क्वायर है, पी ऑफ यू स्क्वायर है, ई यू स्क्वायर। क्या ये स्टैंडर्ड डिविएशन है? नहीं, ये बस एक पार्ट ऑफ द जॉब है, ठीक है। स्टूडेंट ध्यान दीजिए ये कैसे होता है। P मतलब प्रोबेबिलिटी, बच्चे प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/9, तो ये देखिए 1/9 में लिखा इनटू, अब यहां क्या लिखा हुआ है बोलो 1, तो 1 का स्क्वायर कर दो बस, प्लस प्लस 2/9 इंटू 2 का स्क्वायर कर दो बस, प्लस 3/9 इंटू 3 का स्क्वायर कर दो, प्लस 2/9 इंटू 4 का स्क्वायर कर दो, और प्लस 1/9 इंटू 5 का स्क्वायर कर दो। बस करके आप लोग बता दो कितना है आपका, करके बता दो आप लोग कितना है आपका। जो भी आ रहा है आपका, यू विल गेट 31/3 या 10.33, विच इज एब्सोल्युटली ओके। मुझे इतना पता है कि हर कोई यहां पर ये कर पाएगा, वी आर एट फाउंडेशन लेवल, कम ऑन, इतना तो कर लेगा सब, बढ़िया बात है। चलो हटाओ इसको। स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड डिविएशन सिखाने से पहले आपको सीखना होगा वेरिएंस। क्या सीखना होगा? वेरिएंस। बच्चे वेरिएंस क्या होता है ये समझिए, लिखिए आप लोग, वेरिएंस इज इक्वल्स टू ई, आपको जो यू स्क्वायर मिला, ई आपको जो यू स्क्वायर मिला, जो भी निकाला, माइनस जो आपने मीन निकाला था उसका स्क्वायर। वाओ, ई यू स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ई यू स्क्वायर यानी अभी कितना आया बताइए, 31/3। अभी तो जो आया 31/3 आया। मीन कितना आया था 3, मीन कितना था 3, तो मीन का स्क्वायर। स्टूडेंट्स आप लोग ये कर दीजिए, आपका वेरिएंस आ गया। सो 31/3 माइनस 9 यानी कि 3, 31 माइनस 27 यानी कि वेरिएंस आ गया 4/3। बच्चे वेरिएंस क्या आ गया बोलो, 4/3, 4/3। तो अगर वेरिएंस आ गया 4/3 तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या आ गया, 2/√3। वेरिएंस का रूट ही स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। अच्छा, रूट लिखो, रूट ओवर वेरिएंस इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डिविएशन। तो रूट ओवर 4/3, इसका मतलब 2/√3, ये स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया। ये स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया। अच्छा, हम लोग किस केस में, सिंपल रैंडम सैंपलिंग विथ रिप्लेसमेंट। अच्छा, ये आ गया स्टैंडर्ड डिविएशन, ये आ गया स्टैंडर्ड डिविएशन। अगर हम लोग सही पढ़ाई कर रहे हैं, एक मिनट स्टूडेंट्स, अगर हम लोग सही पढ़ाई कर रहे हैं तो ये मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन आया 2/√3।
अगर मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन ये आया है तो मेरा स्टैंडर्ड एरर भी यही होगा। लेकिन आप लोग क्यों मानोगे? आप लोग नहीं मानोगे। इन लॉजिकली अपने को नहीं मानना चाहिए ना जब तक अपने प्रूफ नहीं देखे। इंस्टीट्यूट भी यही बोल रहा है, प्रूफ कर अगर ये बात है तो। अच्छा, विथ रिप्लेसमेंट है। मैंने आपको बहुत बढ़िया मीन का चार्ट बनवाया है। मुझे मीन का चार्ट देखकर बताइए कि अगर स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकालना है, चार्ट आपके सामने है, चार्ट खोल लीजिए अपने पास फॉर्मूला में। स्टैंडर्ड एरर का आप लोग मीन का चार्ट देखिए। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन में अगर विथ रिप्लेसमेंट है, आज ही लिखाया फॉर्मूला, विथ रिप्लेसमेंट है, तो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या था? पॉपुलेशन एचडी बाई रूट ओवर एन। यहां क्या करेक्शन फैक्टर मल्टीप्लाई होता है? नहीं, यहां करेक्शन, अरे विथ रिप्लेसमेंट है तो करेक्शन फैक्टर कोई मल्टीप्लाई, करेक्शन फैक्टर खाली कब मल्टीप्लाई होता है? विदाउट रिप्लेसमेंट में, और वो भी तब जब स्मॉल एन बाई लार्ज एन 0.05 या उससे ज्यादा हो। तो अच्छा, अब मेरे पास एक चैलेंज आया। सर क्या चैलेंज आया अपने पास? यहां तो आपने लिखा है स्टैंडर्ड डिविएशन बाय रूट एन। सर चैलेंज ये है स्टूडेंट्स कि यहां पर मुझे पॉपुलेशन एचडी का वैल्यू पता है क्या? किसी को पता है तो बता दो मेरे को, हम लिख देता है। नहीं पता है तो मतलब पॉपुलेशन एचडी निकालना पड़ेगा। अब एक बात बताऊं, मजे की बात, स्टैंडर्ड डिविएशन भी सिलेबस में है, बट ये टॉपिक पहले है तो मेरे को स्टैंडर्ड डिविएशन का भी नॉलेज पहले बताना पड़ रहा है। चलिए लिखिए आप लोग स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए, लिखिए वेरिएंस फॉर्मूला। वेरिएंस इज इक्वल्स टू, वेरिएंस इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस म्यू, म्यू मतलब पूरे पॉपुलेशन का मीन, होल स्क्वायर बाई पॉपुलेशन में जितने लोग हैं यानी कि कैपिटल एन, पॉपुलेशन में जितने लोग हैं यानी कि कैपिटल एन। अच्छा बच्चे लोग, क्या आपको पॉपुलेशन का वैल्यूज याद है कि भूल गए आप लोग? सर हम लोगों को वैल्यूज याद है। वैल्यूज क्या क्या थे? 1, 3 और 5। 1, 3 और 5। पेपर है आपके पास? आप एक बार अंकुर सर के रूम में बैठो, मैं बुला रहा हूं। 1, 3 और 5। तो अगर 1, 3 और 5 है, ये है हमारे, सुनिएगा, ये है हमारे सारे वैल्यूज। ये हमारे सारे वैल्यूज है किसके? पॉपुलेशन के। ये हमारे सारे वैल्यूज है पॉपुलेशन के। अब यहां ध्यान दीजिए, थोड़ा सा सोचिए आप लोग, पॉपुलेशन के सारे वैल्यूज है ये हमारे पास। पहले इनका एवरेज ले लो, इनका एवरेज, क्योंकि वेरिएंस में म्यू चाहिए। म्यू इज द एवरेज नॉट ऑफ द सैंपल, एवरेज ऑफ द पॉपुलेशन। एवरेज कैसे निकालते हैं भाई? 1 + 3 + 5 बाई 3, यानी 8 + 1 9, 9/3 3 हो गया। अब इसका क्या मतलब है? समेशन एक्स आई माइनस म्यू होल स्क्वायर का। सर इसका मतलब है बच्चे, इसका मतलब है हर वैल्यू को पकड़ो। जैसे 1 को पकड़ा, किसको पकड़ा बोलो? 1 को पकड़ा। अब तुम क्या कर, 1 - 3 होल स्क्वायर कर, 3 मतलब ये मीन। फिर से तुम 3 को पकड़ो, 3 - 3 होल स्क्वायर करो। फिर से 5 को पकड़ो, 5 - 3 होल स्क्वायर करो, डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन में कितने डेटा है? 3, तो यहां 3 लगा दो, 3 लगा दो। अब अगर आप लगा दोगे ये 3, तो स्टूडेंट्स हाउ मच यू गेट? 1 - 3 यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 0 स्क्वायर 0 ही होता है, और 2 स्क्वायर 4 होता है बाई 3। बच्चे ये आ गया पॉपुलेशन वेरिएंस। क्या आ गया बोलो? पॉपुलेशन वेरिएंस। पॉपुलेशन वेरिएंस आ गया है ना? क्या आ गया? पॉपुलेशन वेरिएंस, राइट? विच इज हाउ मच? 8/3। तो पॉपुलेशन वेरिएंस इज 8/3। सो स्टैंडर्ड डिविएशन पॉपुलेशन एचडी क्या होगा? वेरिएंस को रूट कर दो, कभी भी वेरिएंस को रूट कर दो, स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा। √8/3, √8/3 किए, √8 होता है 2√2, और √3 तो √3 है ही, √3 तो √3 है ही।
ठीक है, तो 2√2 आ गया स्टूडेंट्स। बात समझ आती है? यहां तक बात समझ आती है? ये पॉपुलेशन एचडी है। ये क्या है? पॉपुलेशन एचडी है। होल्ड ऑन, ये क्या है? पॉपुलेशन एचडी है। पर रुक जाइए, मैंने आप लोगों को स्टैंडर्ड एरर का क्या फॉर्मूला बताया था? स्टैंडर्ड एरर इक्वल्स टू पॉपुलेशन एचडी बाय रूट ओवर सैंपल साइज, बाय रूट ओवर, ओके। तो 2√2 बाई √3, ये मेरे पास पॉपुलेशन एचडी है, बाई रूट ओवर सैंपल साइज। इस सवाल में सैंपल साइज क्या था? 2। अरे 3 में से कितना सैंपल उठा रहे थे? 2। तो 2 उठा रहे थे, तो √2, √2, √2 गया, कितना आ रहा है क्लास जरा बताइए? 2/√3। क्या अपना यही था स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द सैंपल? एग्जाम में आपको कोई वेरीफाई करने बोल सकता है क्या? अरे भाई आप एमसीक्यू एग्जाम लिखोगे, कोई आपको प्रूफ करने नहीं बोल सकता। बट इट ऑलवेज हेल्प्स टू हैव द नॉलेज ऑफ द सिलेबस। मतलब मैं ये सब नहीं कराता, सच बता रहा हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी को। फॉर्मूला लगाते आंसर आता। बट थैंक्स टू दिस सम, अंदर का हर एक चीज प्रैक्टिस हो गया। अब एग्जाम में कुछ भी पूछ ले वो लोग 1 नंबर का। वी आर रेडी, वी आर रेडी। क्या बात समझ आया? तो लिखो 10 HD is equals to SE equals to 2/√3। अब इधर ध्यान दीजिए एवरीवन, अब यहां पर ध्यान दीजिए क्लास। डन है भाई? आगे बोलूं? आप लोग भूल रहे हो, अभी तक मैंने खाली एक ही चीज सिखाया है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग विथ रिप्लेसमेंट। व्हाट अबाउट विदाउट रिप्लेसमेंट? तो लिखो अपने कॉपीज में नंबर 2, कॉपी में लिखो अब आप लोग नंबर 2, विदाउट रिप्लेसमेंट। चेकिंग हो जाएगा तो क्या है कि बढ़िया है ना अपना, है ना? विदाउट रिप्लेसमेंट, खाली हेडिंग लगा दो विदाउट रिप्लेसमेंट, बढ़िया है, विदाउट रिप्लेसमेंट। अब अगर बच्चे हम लोग बातचीत कर रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट का, व्हाट डू वी नीड टू डू? अब अपने को क्लैरिटी होनी चाहिए। पहला कि जो वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था, उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग क्या निकालेंगे? स्टैंडर्ड डिविएशन। क्या निकालेंगे? अरे उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से क्या निकालेंगे? स्टैंडर्ड डिविएशन। और फिर यहां पे स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला डालेंगे और चेक करेंगे। तो रिलैक्स एंड पे अटेंशन अगेन। हाँ, जो बच्चे विदाउट रिप्लेसमेंट में कंफ्यूज्ड है उनको बता दूं, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब एक बार एक वैल्यू आया तो दोबारा वो रिपीट नहीं होगा। अच्छा, यहां पे पॉपुलेशन साइज कितनी है? 3, और सैंपल साइज अभी भी कितनी है? 2। अच्छा, वैसे 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 इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो सब कोई, रुक जाओ एक बार जो कर रहे हो। हम लोग कौन से केस में आ गए? विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट में स्टैंडर्ड एरर का एक फॉर्मूला होता है कि दो सिर्फ HD/√n या HD/√n इंटू फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्टर। यस और नो? फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्टर लगाना है कि नहीं? कैसे पता लगता है? स्मॉल n बाई लार्ज n। हमारा सैंपल साइज अभिषेक कितने का है? 2। सैंपल साइज सैंपल साइज कितने का है? 2। पॉपुलेशन साइज कितने का है? 3। तो यानी कितना आ रहा है बताओ? 0.66। और हमने क्या बोला था? फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्टर कब लगता है? जब जो वैल्यू है n/n का वो 0.05 या उससे ज्यादा हो। क्या 0.66 उससे बड़ा है? हाँ, उससे बड़ा है। और क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट का सम है, मतलब यहां फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्टर लगेगा। अभी नहीं लगाना है, वो तो स्टैंडर्ड एरर के टाइम लगाना है। अभी नहीं लगाना है, वो तो स्टैंडर्ड एरर के टाइम लगाना है। मैं बस बोल के रख रहा हूं। चलो ठीक है, कमिंग बैक टू द क्लास, कमिंग बैक टू द डिस्कशन क्लास। स्टूडेंट्स का सबसे पहला सवाल मेरे से ये आया था कि सर आप एक बार वो दिखा देना सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। देखो बच्चे, वैल्यूज थे 153, तो क्या क्या पॉसिबल है? 13, 15, 35। यहां वो चक्कर नहीं है कि 35 है तो 53 भी करो, नहीं। और यहां वो भी नहीं है कि 11, 55, 33 भी करना है, नहीं। अच्छा,
तो 1 और 3 का एवरेज क्या होता है 2, 1 और 5 का एवरेज क्या होता है 3, 3 और 5 का एवरेज क्या होता है 4। तो 2, 3 और 4 तीनों कितनी बार आया, एक एक बार। ठीक, तो हम लोगों को टू बिगिन विथ फॉर अवर स्टार्टर वी हैव ऑलरेडी गॉट हाउ टू बिगिन। अब यहां पर सुनिएगा, यहां पर अब यहां पर बात दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब हमारा जो एक्सपेक्टेशन है यानी कि मीन है, वी कैन प्रोसीड विद दैट। व्हाट डू वी डू, हाउ डू वी प्रोसीड विद दैट। ये दोनों मल्टीप्लाई याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है, किया था हम लोगों ने अभी। चलिए स्टार्ट करिए सब कोई वापस से। 2 इंटू 1/3 करिएगा, प्लस 3 इंटू 1/3, हर एक को ट्राई करना है, प्लस 4 इंटू 1/3, तो ये ये आ गया 2/3 प्लस 1 प्लस 4/3। इसको ना 1 को बेटर है 3/3 लिखो, इससे क्या है एलसीएम 3 आता है, तो 2 प्लस 3 5 एंड 4 3, तो यहां पर 9 आ गया। एक्सपेक्टेशन यानी मीन इधर भी 3 आ गया, वाओ मीन 3 आ गया। पर आप लोग शायद भूल रहे हैं, ई यू, मैंने ई एक्स बार लिख दिया है, दैट इज ओके। ई यू बोला था तो ई यू ठीक है ना, ई यू लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर हम लोग को क्या निकालना पड़ता है, ई यू स्क्वायर, ई यू स्क्वायर निकालना पड़ता है। डू यू रिमेंबर दैट, यस और नो। अब ई यू स्क्वायर में क्या होता है स्टूडेंट समझिएगा, जो प्रोबेबिलिटी है वो एक ही बार लिखते हैं, मतलब 1/3 लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी के साथ जो वेरिएबल है उसका स्क्वायर करते हैं, तो 1/3 इंटू 2 स्क्वायर, फिर से प्लस 1/3 इंटू 3 स्क्वायर, फिर से देखो प्लस 1/3 इंटू 4 स्क्वायर। देखो किस तरह से लिखा हमने, तो यहां पर 4/3 प्लस 9/3 प्लस 16/3 है, तो स्टूडेंट्स 25 और 4 कितना आ गया जी 29/3। EU स्क्वायर आ गया 29/3, EU स्क्वायर आ गया 29/3। वेरिएंस क्या है, वेरिएंस क्या है, गिवन EU स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर। क्या सेम चीज किए थे कि नहीं, फिर से बोल दे रहा हूं, अगर मुश्किल लग रहा है तो कभी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो पहले मीन निकालो। मीन कैसे निकालते हैं, वैल्यू इनटू प्रोबेबिलिटी, वैल्यू इनटू प्रोबेबिलिटी, वैल्यू इनटू प्रोबेबिलिटी। ओके, फिर उसके बाद आई टॉट यू ऑल कि फिर आपने ई यू स्क्वायर निकालना है, जिसमें प्रोबेबिलिटी इनटू जो वैल्यू का स्क्वायर है, प्रोबेबिलिटी इनटू वैल्यू का स्क्वायर है, सब ऐड करो। वेरिएंस निकालने के लिए ये जो नया आया माइनस मीन का स्क्वायर करो। ओके, सो 29/3 माइनस 9, यानी ये आ रहा है मेरे पास 29 माइनस 27, यानी कि क्या आ रहा है मेरे पास 2/3 आ रहा है। क्या लिख लो 2/3 आ रहा है, ठीक है। अच्छा बच्चे, इस सवाल में स्टैंडर्ड डिविएशन कितना आ रहा है, √2/3। पर क्या अवर जॉब इज डन, नो। हाँ, अगर एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता तो अवर जॉब इज डन। क्वेश्चन पूछता स्टैंडर्ड एरर निकालो, तो हम स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला की जगह ऐसे कर दिया तो गलत किया कि सही किया, सही किया। इस मेथड का खास बात पता है क्या है, आपको कुछ फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्टर और कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान सोचने का दरकार नहीं है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, अटैक, यस यस। पर अब हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड एरर। बच्चे अगर आई रिमेंबर करेक्टली, स्टैंडर्ड एरर का अब जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा पॉपुलेशन एच डी बाई √n, और यहां पर ग्रेटर देन 0.05 था, तो यानी करेक्शन फैक्टर भी लगेगा। करेक्शन फैक्टर क्या था याद है क्या आप लोगों को, √N माइनस n बाई N माइनस 1। डू आई रिमेंबर इट करेक्टली। अच्छा, मजे का बात है, एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि पॉपुलेशन एचडी तो सेम ही निकलेगा। कम ऑन, पॉपुलेशन एचडी तो सेम ही निकलेगा। क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन एचडी कैसे निकलता है, देख लो इधर 1, 3 और 5 है, याद कर लो, मैं रिवाइज करा दे रहा हूं। इसका एचडी कैसे निकाले थे, पहले इसका मीन निकाले थे, मीन कितना आया था 3, तीनों को ऐड करके बाई 3 किए थे, और फिर हमने क्या किया था, हर एक का वैल्यू
-3 स्क्वायर प्लस हर एक का वैल्यू माइनस स्क्वायर, फिर एक स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाई 3। इससे बच्चे क्या आता था? वेरिएंस। तो वेरिएंस आया था हमारे पास 4 + 4 यानी कि 8/3 आया था। वेरिएंस 8/3 आया था। अरे पहले का बात कर रहे हैं, वेरिएंस 8/3 आया था। तो स्टैंडर्ड डिविएशन कितना आया था? 2√2 बाई √3, ऐसा ही आया था कुछ, यही आया था। चेक कर लेंगे एक बार, इधर देख लेंगे, ये देख लो। हाँ जी सर, वेरिएंस 8/3 आया था, तो 2√2 बाई √3 आया था। ऑल गुड। तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू है, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे, 2√2 बाई √3 इंटू क्लास √n। √n क्या है बताइए? √2। यहां तक तो आप लोगों ने ऑलरेडी जर्नी कर रखा है विथ रिप्लेसमेंट में। इनटू, अब पॉपुलेशन करेक्टर लगा दो। पॉपुलेशन करेक्टर मतलब 3, पॉपुलेशन साइज इज 3 -2 डिवाइडेड बाई 3 -1। दैट्स करेक्ट। सो अगर आप लोग ये देखोगे तो √2 उड़ गया, 2/√3 इंटू √1/2, √1/2। तो यानी कि 2/√3 इंटू 1/√2। ये √2 और ये 2 है, √2 इंटू √2 2 होता है, तो √2 लगा दो इधर। क्या आ गया बताओ? √2/√3। क्या आ गया बताइए एक बार? √2/√3 आ गया अपने लोग का। नोट कर लीजिए, आई एम वेटिंग। नोटेड है सर? बढ़िया है सर, बढ़िया है। स्टूडेंट्स विद दिस, अब रुकिए, पूरा बात सुनिएगा। विद दिस हमने हर एक कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर लिया है। एवरीथिंग इन सैंपलिंग हैज बीन कवर्ड। कुछ अब ऐसे मजा नहीं आएगा जब तक हम लोग ये चेक ना कर ले कि भाई हमसे पीवाईक्यूज हो रहा है कि नहीं, तब तक कुछ भी काम नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ है। सैंपलिंग से हर अटेम्प्ट में लगभग 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो लेट्स सॉल्व सम ऑफ द अटेम्प्ट्स, रीसेंट अटेम्प्ट्स, एंड लेट्स सी कि अपने से बात बन रहा है कि नील बट्टा सन्नाटा है। √2/3 जो भी है, मैच हुआ ना, बस दैट इज परफेक्ट है। इधर ध्यान दीजिए। हाँ जी, क्लास सैंपलिंग पर आ जाइए। पीवाईक्यूज आपके पास बुक में है, सैंपलिंग वाले पेज पर आ जाइए। बुक में यू ऑलरेडी हैव, तो चलिए आ जाइए फटाक से, एंड लेट्स सी कि अपने से सम बन रहा है क्या। हाँ जी, आ जाइए। एंड एज आई हैड टोल्ड यू, इन लोग किस तरीके का क्वेश्चन देते हैं वो आपको अभी दिखाई पड़ेगा। अटेम्प्ट, जिस अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन नंबर आया था, यू ऑलरेडी हैव दैट डेटा। ठीक है ना? कोई पेज नंबर बताना। 158 है बुक में, पेज 158 में सब आ जाएंगे फटाक से। ठीक है? और लिख लीजिएगा, अगर कॉपी में सॉल्यूशन लिखते हो तो लिख दीजिएगा कि पेज 158 ऑफ द बुक, ऐसे करके, है ना? तो समझ आएगा। चलो जो भी है, सितंबर 2024 का सवाल,
सेकेंडरी डेटा इज कलेक्टेड बाय, बताओ पूछा भी तो क्या पूछा? सेकेंडरी डेटा मतलब वो क्या हमने पढ़ा है ये 3 क्लासेस में? हाँ। प्राइमरी डेटा वो होता है जो हम लोग ओरिजिनल सोर्स से कलेक्ट करते हैं। सेकेंडरी डेटा मतलब जो हम लोग कोई ऑलरेडी पब्लिश सोर्स पे रिलाई करते हैं। तो ऑलरेडी पब्लिश्ड सोर्स पे रिलाई करते हैं, जैसे इंटरनेशनल सोर्स लाइक वर्ल्ड बैंक। ऑब्जर्वेशन प्राइमरी है, इंटरव्यू प्राइमरी है, मेल्ड क्वेश्चनियर प्राइमरी है। आगे क्या है, लेट्स सी। ठीक है, एग्जिट पोल्स, शांति से सुनिएगा, आर एन एग्जाम्पल ऑफ विच मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा। एग्जिट पोल का मतलब क्या होता है? लोग वोट देकर बाहर निकले, लोग वोट देकर बाहर निकले तो जर्नलिस्ट लोग पूछते हैं, अच्छा कैसा लग रहा है आपको, क्या लग रहा है, कौन जीतेगा, किसको वोट दिया आपने? अरे तो भैया रैंडमली कोई भी निकल रहा है, वो लोग किसी से भी पूछ रहा है, कोई जवाब देता है, कोई नहीं देता। तो ये क्या हो गया, बोलो? रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग क्यों? क्योंकि वोट तो करोड़ों लोगों ने दिया। आप क्या इंटरव्यू करोड़ों का ले रहे हो? मे भी कुछ हजार कुछ लाख का ले रहे हो। दैट्स व्हाई इट इज रैंडम सैंपलिंग। बराबर बात है? राइट सर, बातचीत बराबर है। क्वेश्चन 2 ये था सितंबर 2024 में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड है, देखिएगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग? अगर आपको याद हो तो मैंने ऑडिट के केस के तरह एग्जांपल दिया था कि मान लो मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज का ऑडिट है, बहुत सारे बिल्स है, तो मैंने क्या किया, 1 से 1000 रुपए का बिल, 1000 से लाख रुपए का बिल, लाख रुपए से करोड़ों का बिल, अलग अलग किया, अलग अलग स्ट्रेटा या अलग अलग ग्रुप्स में बांटा। यही तो लिखा है, टू डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू सब ग्रुप्स एंड देन रैंडमली सैंपल फ्रॉम ईच सब ग्रुप। अब 1 से 1000 का मैंने 5 बिल चेक किया, 1000 से लाख का मैंने 5 बिल चेक किया, लाख से 10 लाख का मैंने 5 बिल चेक किया, 10 लाख से 1 करोड़ का मैंने 5 बिल चेक किया। डू यू रिमेंबर दैट? टू डिवाइड द, ये थे सितंबर 24 के। इजी लगा, टफ लगा, आई डोंट नो, बट देन ये थे सितंबर के 3 क्वेश्चंस। आ जाइए जैन 25 में आ जाइए। विच मेथड, यहां ध्यान दीजिएगा एवरीवन, विच मेथड is the most appropriate when a person wants to ensure that सब ग्रुप्स, ग्रुप नहीं सब ग्रुप्स आए। सब ग्रुप्स आता है तो किसका बात हो रहा होता है? सब ग्रुप्स। अरे सब ग्रुप मतलब एक बड़े ग्रुप को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटा, कौन सा? स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। आई होप ऑल ऑफ यू हैव मार्क्ड इट। ये तो डायरेक्ट थ्योरी है तो बुक में ही मार्क कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, देखो मैंने उस समय, एक मिनट, उस समय लिखाते समय बुक में मार्क करवा दिया था कि ये आया है पीवाईक्यू में। बताओ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कौन सा है? लिखाया हुआ है, इफ यू आर वेर देयर इन द क्लास, पर्पसिव और जजमेंट सैंपलिंग। लुक एट, अभी तक देखो 5 क्वेश्चंस हुए हैं पीवाईक्यू के, एक भी प्रैक्टिकल नहीं था। अब आया प्रैक्टिकल, जनवरी 25 का क्वेश्चन नंबर 88। देखो, अ पॉपुलेशन कंप्राइजेस ऑफ 7 मेंबर्स, यानी कि कैपिटल एन क्या हो गया? 7। ये लोग लेंथी क्वेश्चंस ज्यादा नहीं देंगे, कैपिटल एन 7 हो गया। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 3। फ्रॉम इट रुको, फ्रॉम इट विथ रिप्लेसमेंट। अगर रिप्लेसमेंट है तो सैंपल साइज क्या होता है? कैपिटल एन टू द पावर स्मॉल एन। विदाउट होता तो एनसीएन होता, विदाउट रिप्लेसमेंट होता तो 7 टू द पावर 3, 343, 343। सर आगे बढ़ते हैं। हाँ ये देखो, इन लोगों ने एमटीपी में अप्रैल 25 में, एमटीपी में, मैंने बोला था, मैंने बुक में एमटीपी आरटीपी सब डाल रखा है। एमटीपी में क्या सवाल पूछे थे? क्या हमने आज पढ़ाया आपको? स्टैंडर्ड एरर एंड स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज आर, क्या पढ़ाया है क्या? पढ़ाया नहीं सर, बकायदा लिखाया भी है। आर इनवर्स, अरे याद है क्या? स्टैंडर्ड एरर इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डिविएशन बाय रूट एन, दिख तो रहा इनवर्स है। एमटीपी का क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट पेपर का। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज आल्सो नोन एज पर्पसिव और जजमेंट सैंपलिंग। अच्छा एक मजेदार चीज देखा, जनवरी का पेपर में भी है, अप्रैल के एमटीपी में भी है। क्या मालूम आगे क्या आएगा? आगे देखो, मई 2025 में चलो सब, मई 2025 में चलो।
लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी क्या बोलता है? क्या हमने प्रिंसिपल्स ऑफ सैंपलिंग पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी बोलता है कि अगर आपने एक बड़ा सैंपल लिया, तो जो बड़ा सैंपल है वो पॉपुलेशन जैसा ही कैरेक्टरिस्टिक्स पोजेस करेगा। ये पढ़ो, अ लार्ज सैंपल ड्रॉन एट रैंडम वुड पोजेस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन ऑन एन एवरेज। बुक में भी है, a large sample drawn would possess the characteristics of the population on an average। सर बढ़िया है। चलो फिर ये लोग वही सवाल पूछा, देख लो एक बार, देख लो क्वेश्चन, देख लो आप लोग, ठीक है। अ पॉपुलेशन कंप्राइजेस 5 मेंबर्स, n इक्वल्स टू 5 है। आगे क्या पूछ रहे हैं इन लोग? द नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज 2, स्मॉल n क्या है? 2 है, दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट विथ रिप्लेसमेंट। तो विथ रिप्लेसमेंट है तो क्या होगा? 5 स्क्वायर 25 में 25 का एक और सवाल उड़ा दिए। अच्छा थ्योरी क्वेश्चन है, ट्राई करिए एक बार, रीड तो करिए कम से कम, फिर हम बताएं कुछ। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट सिंपल रैंडम सैंपलिंग इज फॉल्स, यानी कि नॉट ट्रू। In simple random sampling with replacement, each selected unit is to be replaced to the population। हाँ, जो यूनिट निकाले उसको वापस रख दोगे before next unit is drawn। एकदम सही है, ये गलत नहीं है, गलत नहीं है। Simple random sampling ensures that each unit in the population has equal chance of being selected। हाँ, simple random sampling का ये फीचर है कि every item has equal chance of being selected। अगर आप लोग लेक्चर में थे तो ये बात भी हमने कर रहा है। आगे, सिंपल रैंडम सैंपलिंग इज हाईली इफेक्टिव व्हेन पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज एंड हेट्रोजीनियस। गलत। इनफैक्ट आप लोग अगर याद करोगे बुक का लास्ट पॉइंट, बुक का थर्ड पॉइंट में, इट इज नॉट सुटेबल व्हेन द डेटा इज हेट्रोजीनियस। ये तब सुटेबल नहीं है, और यहां लिखा है इट्स हाईली इफेक्टिव। हेट्रोजीनियस डेटा में काम करता है तुम्हारा वो स्ट्रेटिफाइड। इफ यू आर एबल टू रिकलेक्ट, मतलब यू हैव बीन पेइंग अटेंशन। चलो चलो, ये देखो ये लोग का फेवरेट क्वेश्चन, अप्रैल में डाला था मॉक टेस्ट पेपर में, मई में आरटीपी में डाल दिया। अगर आप लोग हाल फिलहाल के आरटीपीज और एमटीपीज करते हैं, लगभग लगभग आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं फाउंडेशन का क्वेश्चंस। लगभग सारे कैसे करोगे? स्टैंडर्ड एरर एंड रूट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये देखो, अब पॉपुलेशन है 7 मेंबर्स, विथ रिप्लेसमेंट है तो 7 क्यूब 343। मार्क कर लेना, तुम मार्क कर लेना, तुम्हारा क्या जाता है। आ जाओ आ जाओ, देखते हैं सितंबर 25 में कोई तूफान मचाए क्या ये लोग, कि वैसा ही क्वेश्चन दे दिए ऊट पटांग। इधर आइए, लेट्स सी। बाय द वे एक चीज नोटिस किया, अभी तक 3-3 चल रहा था, सितंबर 25 में 5 क्वेश्चन दिया सैंपलिंग से। नोटिस दिस। चलो, सैंपलिंग मेथड पता है हम लोग को, सबको पता है, विच बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ मिक्स सैंपलिंग। एक ही लिखवाया था आपको, अगर आप लोग खोलोगे अपने नोट्स को, किताब को, तो मिक्स सैंपलिंग के बगल में लिख जाएगा, क्या लिखाया था? सिस्टमैटिक। इफ यू ओपन योर नोट्स यू विल फाइंड इट आउट, लिखाया है सर ने। अच्छा आगे बढ़ते हैं। एन इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन ऑन सैलरीज रिसीव्ड बाय 1000 पर्सन्स। फ्रॉम दिस कलेक्शन द डेटा ऑन विमेन आर एक्सट्रैक्टेड। मतलब एक डेटा कलेक्ट था, उस डेटा से कुछ और यूज किया गया, तो उस डेटा से कुछ यूज किया गया मतलब सेकेंडरी। डेटा कलेक्ट किया गया, उस डेटा को किसी और डेटा के लिए यूज किया गया, तो सेकेंडरी हुआ ना। ये देखो, हमने आपको बताया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ सैंपल सर्वे। प्रिंसिपल ऑफ लार्ज नंबर, प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया होता है, पूरा नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स, पर प्रिंसिपल ऑफ लार्ज नंबर्स बोल के कुछ हो नहीं होता। आगे, आफ्टर अ सिंगिंग कंपटीशन ऑन अ लाइव टीवी शो, द विनर इज सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ लाइक्स ईच कैंडिडेट हैज रिसीव्ड ऑन अ मैसेजिंग ऐप। ठीक है कि नहीं? द मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन इज नोन एज। यहां हर लोगों का जजमेंट पे विनर डिसाइड किया गया, लोगों के परपसिव सैंपलिंग हो गया ना,
क्योंकि लोगों ने वोट दिया, मतलब लोगों ने जजमेंट पास किया, तो इट्स व्हाट, पर्पसिव और जजमेंट सैंपलिंग। फोर्थ क्वेश्चन डन। विच सैंपलिंग टेक्निक कैन बी यूज्ड, हाँ, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स। याद रखिएगा, रैंडम सैंपलिंग। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, ये जो है ना, ये इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में इंडेक्स नंबर्स में लिखा है लास्ट लाइन में। आप लोग अभी के लिए याद रखिएगा, इंडेक्स नंबर्स कंस्ट्रक्शन के लिए बेस्ट क्या है, रैंडम सैंपलिंग। बेस्ट फॉर इंडेक्स नंबर्स इज रैंडम सैंपलिंग। चलो आगे देख लेते हैं, एक आरटीपी का और सवाल है, इसको क्या छोड़ते हैं। बोलो, स्टैंडर्ड एरर कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। स्टैंडर्ड एरर आज पढ़े थे, स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक। एंड विद दिस फाइनली वी बिड गुड बाय टू दिस चैप्टर ऑल्सो। प्रैक्टिस करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। दैट्स इट, गुड बाय एवरीवन।